Author Morgan Housel. Genre Finance, Psychology, Personal Development. Introduction. पैसा और सोच का कनेक्शन. The Psychology of Money एक यूनिक किताब है जो पैसों के बारे में बात तो करती है, लेकिन नंबर्स और फॉर्मूलाज के जरिए नहीं, बल्कि ह्यूमन बिहेवियर और साइकोलॉजी के थ्रू. मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसा हैंडल करने के लिए इंटेलिजेंस से ज्यादा जरूरत होती है डिसिप्लिन, पेशेंस और राइट थिंकिंग की. लोग अक्सर सोचते हैं कि सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का मतलब है एमबीए डिग्री, एक्सेल शीट्स और कॉम्प्लेक्स चार्ट्स. लेकिन असली गेम माइंडसेट का होता है. यही माइंडसेट की साइकोलॉजी इस बुक का मेन फोकस है. लेसन 1. हर किसी का पैसों के साथ अलग एक्सपीरियंस होता है. हम सबका अपब्रिंगिंग, फैमिली बैकग्राउंड और लाइफ एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं. इसलिए पैसों को लेके हम सबका एटीट्यूड भी अलग होता है. किसी ने रिसेशन देखा है, किसी ने स्टॉक मार्केट बूम, किसी का फैमिली रिच था, किसी का पुअर. ये सब चीजें डिसाइड करती हैं कि हम पैसा को कैसे देखते हैं. इनसाइट. कभी भी दूसरे लोगों के फाइनेंशियल डिसीजंस को जज मत करो. उनका बैकग्राउंड और प्रायोरिटीज तुमसे अलग हो सकती है. लेसन 2. लक और रिस्क दोनों रियल है. सक्सेस का हमेशा मतलब हार्डवर्क नहीं होता. कभी कभी लक भी काम करता है. जैसे बिल गेट्स का एक ही हाई स्कूल में कंप्यूटर लैब होना. पूरे यूएस में ऐसे सिर्फ 1 या 2 स्कूल्स थे उस टाइम पे. वैसे ही किसी का फेलियर उसकी गलती नहीं, बद लक भी हो सकती है. इनसाइट. कभी भी किसी की सक्सेस या फेलियर को पूरी तरह समझे बिना उसका रिजल्ट मत अस्यूम करो. लाइफ में लक और रिस्क दोनों मेजर रोल प्ले करते हैं. लेसन 3. पैसा कमाना और पैसा बनाए रखना दोनों अलग स्किल्स हैं. रिच बनने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन रिच बने रहने के लिए डिसिप्लिन, फियर और कंजर्वेटिव थिंकिंग चाहिए. लोग अक्सर ग्रीड में आकर ज्यादा रिस्क ले लेते हैं और जो बनाया है वो भी लूज कर देते हैं. एग्जाम्पल. स्टॉक मार्केट में लोग टॉप पे इन्वेस्ट करते हैं और बॉटम पे बेच देते हैं. इनसाइट. अर्न करने के साथ प्रोटेक्ट करना भी सीखो. लेसन 4. इनफ कहना सीखो. ग्रीड का कोई एंड नहीं होता. आज 1 करोड़ चाहिए, कल 10 करोड़. जब तक इनफ नहीं कहोगे तुम कभी सेटिस्फाइड नहीं रहोगे. मॉर्गन एग्जाम्पल देते हैं रजत गुप्ता का. बिलियनर बनने के बाद भी इनसाइडर ट्रेडिंग करके जेल गया क्योंकि इनफ का कॉन्सेप्ट समझा ही नहीं. इनसाइट. सेटिस्फैक्शन एक इंपॉर्टेंट वेल्थ है. जो तुम्हारे पास है उसकी वैल्यू समझो. लेसन 5. कंपाउंडिंग का मैजिक. आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड. मॉर्गन एग्जाम्पल देते हैं वॉरेन बफेट का. उन्होंने अपनी 99% वेल्थ 50 के बाद बनाई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो काफी लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करते रहे. इनसाइट. टाइम सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर है. जल्दी शुरू करो और पेशेंस रखो. लेसन 6. वेल्थ दिखाई नहीं देती. ज्यादा लोग समझते हैं कि वेल्थ का मतलब है लग्जरी कार्स, बिग हाउसेस, ब्रांडेड क्लोथ्स. लेकिन असली वेल्थ वो होती है जो तुम्हारे बैंक अकाउंट में चुप चुप बड़ी होती रही. जो पैसा खर्च नहीं हुआ वही असली अमीरी है. इनसाइट. शो ऑफ करने से वेल्थ नहीं बनती. सिंपल लाइफस्टाइल प्लस सेविंग्स इक्वल्स रियल वेल्थ. लेसन 7. सेव क्यों करो जब इनकम अच्छी है. जरूरी नहीं कि सेविंग का रीजन हमेशा कोई गोल हो. फ्रीडम भी एक बड़ा रीजन है. जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तुम जॉब या सिचुएशन चुने सकते हो जहां तुम कंफर्टेबल हो. इनसाइट. सेविंग सिर्फ इमरजेंसीज के लिए नहीं, फ्रीडम के लिए भी होनी चाहिए. लेसन 8. रीजनेबल. बराबर. लोगों से हमेशा रैशनल होने की एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन लोग ज्यादातर रीजनेबल डिसीजंस लेते हैं जिसमें उन्हें इमोशनल कंफर्ट मिलता हो. एग्जाम्पल. तुम्हारे लिए अपने घर का लोन जल्दी चुकाना इमोशनली सैटिस्फाइंग हो सकता है, इवन अगर फाइनेंशियल टर्म्स में वो बेस्ट डिसीजन ना हो. इनसाइट. हर डिसीजन में सिर्फ नंबर्स मत देखो, अपना कंफर्ट और पीस ऑफ माइंड भी देखो. लेसन 9. हिस्ट्री और रियल टाइम में फर्क होता है. रेट्रोस्पेक्टिवली सब कुछ सिंपल लगता है. अगर उस टाइम इन्वेस्ट कर लिया होता तो आज करोड़पति होता. लेकिन रियल टाइम में फियर, नॉइज और कंफ्यूजन होती है. इनसाइट.
पास्ट परफेक्ट लगता है लेकिन रियल वर्ल्ड मेसी होता है। इसलिए सबसे बड़ा स्किल है स्टेइंग इन्वेस्टेड डिस्पाइट अनसर्टेनिटी। लेसन 10, लॉन्ग टर्म सोचना सबसे इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म रिटर्न्स के पीछे भागते हैं लेकिन रियल वेल्थ लॉन्ग टर्म में बनती है। मार्केट गिरता है, ऊपर जाता है, यह साइकिल रिपीट होता रहेगा। अगर तुम पेशेंस रखते हो और लॉन्ग टर्म विजन से इन्वेस्ट करते हो तो कंपाउंडिंग तुम्हारा काम करेगी। इनसाइट, फोकस ऑन स्टेइंग इन द गेम लॉन्ग इनफ। लेसन 11, इंडिपेंडेंस इज द अल्टीमेट गोल। वेल्थ का बेस्ट यूज है कंट्रोल ओवर योर टाइम। जब तुम डिसाइड कर सको कि क्या काम करना है, कब करना है और किसके साथ करना है, तभी असली फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है। इनसाइट, पैसा तभी काम का है जब वो तुम्हें अपनी लाइफ का कंट्रोल देता है। लेसन 12, मार्केट प्रिडिक्शंस की रियलिटी। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स या मीडिया कभी भी एक्यूरेटली मार्केट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हर बार कुछ नया होता है। 2008 क्राइसिस, कोविड क्रैश एटसेट्रा, कोई भी फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। इनसाइट, प्रिडिक्ट करने की जगह प्रिपेयर रहना बेटर है। लेसन 13, सिंपल रहना बेस्ट है। कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजीज या इन्वेस्टमेंट प्लान्स सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ाते हैं। सिंपल स्ट्रैटेजीज जैसे मंथली एसआईपी, इमरजेंसी फंड, नो अननेसेसरी डेट, ये सब लॉन्ग टर्म में काफी पावरफुल होती है। इनसाइट, सिंप्लिसिटी इज द की। लेसन 14, सब कुछ कंट्रोल नहीं होता। कितनी भी प्लानिंग कर लो, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल के बाहर होती हैं, जैसे जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी, मार्केट क्रैश। इसलिए ऑलवेज बी रेडी विथ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एक्स्ट्रा सेविंग्स, बैकअप प्लान एक्सेट्रा। इनसाइट, होप फॉर द बेस्ट, प्लान फॉर द वर्स्ट। लेसन 15, वेल्थ बिल्ड करना बोरिंग प्रोसेस है। मूवीज और न्यूज सक्सेसफुल लोगों की ओवरनाइट स्टोरी दिखाते हैं, लेकिन असल में वेल्थ एक स्लो, बोरिंग और डिसिप्लिन्ड प्रोसेस है। years of saving, investing and repeating. Insight, boring is profitable. Conclusion, पैसा सोच से बनता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसा बनाना, बचाना और इन्वेस्ट करना एक साइकोलॉजिकल गेम है जिसमें पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल और अंडरस्टैंडिंग काफी इंपॉर्टेंट है। आप जितने अच्छे से अपने इमोशंस और बिहेवियर समझोगे उतनी बेटर मनी डिसीजंस लोगे। फाइनल की टेकअवेज, अपनी फाइनेंशियल जर्नी किसी और से कंपेयर मत करो। इनफ कहना सीखो। ग्रीड डेंजरस होती है। कंपाउंडिंग को टाइम दो। पेशेंस रखो। वेल्थ को फ्लॉन्ट करना जरूरी नहीं। रिस्क और लक दोनों रियल है। सिंप्लिसिटी ओवर कॉम्प्लेक्सिटी। अपने टाइम का कंट्रोल पाना सबसे बड़ा गोल होना चाहिए। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो द साइकोलॉजी ऑफ मनी जरूर पढ़नी चाहिए। ये किताब सिर्फ पैसा बनाना नहीं बल्कि पैसा और लाइफ को बेटर समझने में मदद करती है। अगर आपको हमारी बुक की समरी पसंद आ रही तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को ये ऑडियो जरूर भेजें।